दूसरे नंबर पे जो उन्होंने सेकंड नंबर दिया जनाब, वो उस जहाज़ को दिया है कल जो आपने इंडिया में क्रैश होते हुए देखा जनाब, 787। इसके 3 वेरिएंट हैं इस जहाज़ के, एज़ पर कैपेसिटी के कितनी कैपेसिटी उसके अंदर आ सकती है। ये बड़े अच्छे लॉन्ग रेंज ये जहाज़ हैं, इनकी स्पीड खासी अच्छी है, एल्यूमिनियम बॉडी है, बोइंग के बने हुए हैं, दुनिया की बेहतरीन जहाज़ों में इनका शुमार होता है। अभी तक इनके कोई हादसा नहीं हुए थे, मतलब इतना कह लें कि बेहतरीन जहाज़ ये कंसीडर होता था दुनिया का। लेकिन कल जो इंडिया में वाक़या पेश आया एविएशन इंडस्ट्री का, ये हॉरिबल इंसिडेंस था, हॉरिबल वाक़या था, जिसमें इतनी बड़ी तादाद में पैसेंजर जो जहाज़ में बैठे हुए थे और साथ बाहर 50-60 लोगों का जान से चले जाना, एक कह लें कि एक हॉस्टल के ऊपर, मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल के ऊपर उसका गिरना। तो इस तरह के डैमेजेस बहुत कम मिलते हैं। जो हादसा होते भी हैं तो सामो जो सिविलियन आबादी होती है उसको बचाने की बड़ी कोशिश की जाती है कि शहरों पर ना गिरे कि दाएँ बाएँ, लेकिन इस प्लेन को तो बेचारे को मौका ही नहीं मिला टेक ऑफ के साथ ही बेचारा प्लेन नीचे गिरा और एक कीमती जानों का नुकसान हो, जिसमें बड़ा पाकिस्तान से दुनिया भर में लोग कह लें कि गमज़दा भी हैं कि ये नहीं होना चाहिए। तो ये जनाब सेकंड पोजीशन पे आता था 787 ड्रीम लाइनर। इसको जनाब पहला हादसा जो है अभी तक एविएशन की इंडस्ट्री में इसको पेश आ रहा है।